प्यार से बंधे रिश्ते। सबको सर्व कर दो। Not again, not again. What happened? इलायची, तुमसे कहा था ना कि इलायची मत डालना खाने में, तो क्यों डाला है? लो, फिर से शुरू हो गया इसका बचपन का ड्रामा। पता नहीं इलायची से इसको क्या प्रॉब्लम है। तुमने इसमें इलायची डाली? अब छोटे मालिक, आपने तो कहा था कि काली कॉफी में इलायची मत डालना। ये तो खीर है। कॉफी में इलायची? चलो, टिकट्स फाइनल है। ओके, 15 days? ओके, थैंक यू। रियांश, तुम लंदन वापस जा रहे हो? क्या मॉम, जो बिजनेस सेटअप करने आया था वो तो हो नहीं रहे, और लंदन में बहुत सारा काम पेंडिंग है, तो मेरा जाना जरूरी है। ये सब तेरी गलती है। तुझे क्या जरूरत थी कल पार्टी में सबके सामने पक पक करने की? नौकर है तो नौकर की तरह रहो। अब देख लिया ना बड़े लोगों के बीच में बोलने का नतीजा। तेरी वजह से रियांश बाबा की डील कैंसिल हुई है। अब जा रहे वो विदेश। एनीवे, 15 दिन बाद की टिकट्स हैं। 15 दिन तो हूं ना मैं यहाँ पे। 15 दिन दिए हैं मैंने आप सबको। प्लीज कंटिन्यू। साची, तुम ठीक हो? ये सब कुछ हमारी वजह से ही हुआ है। बड़े मालिक के दुख के जिम्मेदार हम हैं। ना छोटे मालिक का बनता काम बिगड़ता हमारी वजह से, और ना ही वो वापस विदेश जाने की बात करते। बड़े मालिक हमें यहाँ पे अपनी बेटी बनाकर लाए, और हमारी वजह से ही उनके बेटे घर छोड़ के जा रहे हैं। साची, मुझे लगता है तुम्हें ना काव्या मैडम से बात करनी चाहिए। शायद इस मामले में वो तुम्हारी कोई हेल्प कर पाए। काव्या मैडम बात करेंगी तो छोटे मालिक मान जाएंगे? शायद, क्योंकि एक आदमी उस औरत की बात कभी नहीं टालता जिससे वो प्यार करता है, और ना ही उस औरत को उदास देख सकता है। Yes, I completely agree, but this is not done. I mean, please give us some more time. काव्या मैडम, आपकी कॉफी। काव्या मैडम, आप छोटे मालिक से बात कीजिए ना, वो वापस विदेश जाने की बात कर रहे हैं। ओके, ठीक है, मैं देखती हूँ मैं कुछ कर सकती हूँ क्या। थैंक यू काव्या मैडम। नहीं, ये इन्वेस्टर्स चाहते क्या है? इतने सारे ऑप्शंस तो भेजे थे, फिर भी अभी कह रहे हैं कि वी आर नॉट रूटेड टू द ग्राउंड। ये चाहते क्या है? काव्या मैडम, कोई भी माँ के पेट से कुछ सीख के नहीं आता है। आप यहाँ पे नहीं हैं, आपको यहाँ के तौर तरीके नहीं पता, लेकिन आप सीख जरूर सकती हैं। जैसे मैं गांव से आई हूँ, मुझे शहर के तौर तरीके नहीं पता, पर मैं हर रोज कुछ ना कुछ सीखती हूँ। जैसे कल मैंने सीखा कि काली कॉफी में इलायची नहीं डलती है। वैसे भी हमारा देश क्या है, उसका पहनावा क्या है, वो तो अपने चारों तरफ कहीं भी नजर घुमाओ तो झट से पता चल जाएगा। सब हो जाएगा धीरे धीरे। वेट अ मिनट। Oh my God, साची, क्या आइडिया दिया है तुमने?
सांची, आज पनीर मसाले की फरमाइश हुई है, बना देना। जी। पनीर तो नहीं है। अरे तो अब क्या करोगी? अरे अरे, ये क्या कर रही हो? पनीर के बदले सोया बड़ी। चाची जी, फॉर्चून सोया बड़ी उस हीरो की तरह है जो हर रोल में हिट है, हर पकवान एकदम सुपर हिट है। तो कुछ हटके बनाना भी आसान हो जाता है और ये मसाले भी बहुत अच्छे से सूखता है। आप खुद ट्राई करके देख लीजिए। दूध के मुकाबले 15 गुना ज्यादा प्रोटीन। आइए चख के देखिए ना। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। बहुत स्वाद है। बेटा कुछ भी कर ले, पर रियांश को यहाँ रोक ले। क्या करूं माँ, वो तो ठीक से बात भी नहीं कर रहे मुझसे। क्या करूं चाहे? एक बार कोशिश कीजिए। अगर आप रियांश। से मुझे ये बोलने के लिए आए कि मैं ना जाऊं, देन प्लीज लेट मी टेल यू, आप अपना टाइम वेस्ट करें। नहीं बेटा, वो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर एक डील कैंसिल हुई है इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरी डील के लिए कोशिश नहीं कर सकते। डैड, लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू, मैं नहीं रुक रहा हूँ और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। 15 दिन के बाद आई एम गोइंग बैक टू लंदन। नहीं रे, हम कहीं नहीं जा रहे। What? यस बेबी, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तुम टिकट्स कैंसिल कर दो। काव्या क्या बोल रही हूँ? वेट अ मिनट, यू नीड टू सी दिस। तो इन्वेस्टर्स का ये कहना था ना कि हमें इंडियन रूट्स की नॉलेज नहीं है, राइट? साची ने मुझे आइडिया दिया था कि इंसान की रूट्स उसके सादगी से और गांव से जुड़े होते हैं, और यही आइडिया यूज करके मैंने साची के कुछ पिक्चर्स लिए और वो इन्वेस्टर्स को भेज दिए, क्योंकि गांव से जुड़ी हुई सादगी और मिट्टी की जो चमक साची में है वो किसी और में मुझे नहीं दिखी। These are wonderful. Yes. And guess what? What? They are ready to give us one more chance, baby. Are you serious? Yes, और ये सब कुछ हुआ साची की वजह से। साची? साची, साची, थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाए। I owe you this one. किचन में चीजें जितनी भी प्रेडिक्टेबल हो, फॉर्च्यून सोया बड़ी से आपको कुछ नया ही मिलेगा। फॉर्च्यून सोया बड़ी, बनाओ कुछ हटके। क्या बात है साची, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। हम बता नहीं सकते कि हम कितना खुश हैं। जब काव्या मैडम ने कहा ना कि वो लोग विदेश वापस नहीं जा रहे हैं, तो बड़े मालिक और बड़े मालकिन की खुशी एकदम देखने लायक थी। हमारे मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। हम तो माँ को भी तुम ठीक हो? हम ठीक है। एटलीस्ट मलहम लगा दो उस पे। तुम हाथ धो लो, मैं मलहम लेके आया। हाँ माँ, अब छोटे मालिक नहीं जा रहे हैं वापस, और इस बात से ना घर में सब लोग बहुत खुश हैं। और पता है,
बड़ी मालकिन की खुशी तो एकदम देखने लायक है। उनकी आंखों में जो चमक है ना, वो तो सच में देखने लायक है। तो बेटा तू ठीक है ना? हाँ, हम ठीक हैं, एकदम ठीक है अम्मा। और बाकी लोग? बाकी लोग भी बहुत अच्छे हैं। काका, काकी जी, नंदन जी, दादी, सब लोग बहुत अच्छे हैं माँ। एक ब्लैक कॉफी देना। माँ, हम आपको कॉल करते हैं ना, वो छोटे मालिक के लिए हमें काली कॉफी बना के लेके जानी है। हाँ हाँ, हम आपको जल्दी कॉल करते हैं। ठीक है। ठीक है, लेके आए। थैंक यू। हाय। क्या कर रहे हो बेबी? नथिंग मच। कुछ ईमेल्स आए हैं, उन्हीं को रिप्लाई कर रहा हूँ, दैट्स इट। बेबी, आई एम सो हैप्पी हम यहाँ रुक रहे हैं। काव्या, हम घर पे हैं अभी। तो क्या हुआ? शादी होने वाली है हमारी। आई नो। एंड नाउ यू बिहेविंग लाइक दिस। मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या? नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं कर रही हो। इट्स जस्ट दैट एक पर्सनल मोमेंट होता है, प्राइवेट मोमेंट, एंड दिस इज पब्लिक। एंड दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, प्लीज। एंड दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तुम ठीक हो? हाँ। इतनी घबराई भी क्यों? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, कुछ तो बात जरूर है। कुछ देख रही थी तुम। एक मिनट। वो तेरी छोटे सर और छोटे मैडम लव बर्ड्स बने बैठे। ये छुपा रही थी मुझसे तुम? देख के शर्मा गई ना? नंदन जी, नंदन जी, ऐसे किसी को देखना अच्छी बात नहीं होती है। साची, तुम ना बहुत क्यूट, बहुत इनोसेंट भी, और तुम्हारे अंदर ना भोलापन कूट कूट के भरा है। नंदन जी, अब आप वहां मत देखिएगा। पता नहीं मुझे इस बात का ख्याल पहले क्यों नहीं आया। कब से दिल में था कि सांची के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढूं, उसके हाथ पीले करूं, लेकिन देखो लड़का तो घर के अंदर ही मिल गया। अपना नंदन। और मेरा यकीन करो, नंदन से अच्छा लड़का सांची को मिल ही नहीं सकता। आपको पूरा यकीन है? छोटा मुंह बड़ी बात होगी साहब, लेकिन सांची के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर उसे जरा सी भी तकलीफ हुई तो मैं मर जाऊंगी। कैसी बात कर रही हो कामिनी? भरोसा रखो मुझ पर। जितनी फिक्र तुम्हें सांची की है उतनी मुझे भी है, और यकीन करो नंदन सांची को बहुत बहुत खुश रखेगा। आप कहते हैं तो ठीक है। अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जहां आजकल अपने बच्चों की गारंटी नहीं होती, आप किसी और की बेटी की शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। कल को कुछ ऊंच नीच हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? छाया, जैसी कोमल है वैसी सांची है मेरे लिए, और तुम जानती हो ना कि मैं सांची की जिम्मेदारी क्यों उठा रहा हूं। तो फिर क्यों? इस घर में ना जिसका जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। बाप हो या बेटा, किसी को मेरे हाँ और ना की परवाह नहीं है, जैसे मैं कुछ हो ही नहीं। अरे भाई, किसने कहा कि किसी को परवाह नहीं है? रहने दीजिए। अरे सुनिए ना, सुनिए हमारी बात। देखिए, आप इतना तो जानती हैं कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं या कह रहा हूं वो सही है। और सुनो सुनो, क्या? देखो, जब भी मैं स्ट्रेस्ड आउट रहता हूं तुम मेरी चंपी करती हो। तो आज मैं तुम्हारी चंपी करूंगा और तुम मेरे बाल काले करोगे, समझी? चलो छाया जी।
आज हम आपकी चंपी करते हैं। आइए आइए आप भी ना। चलो चलो। जी सर, आप जो भी करेंगे बिल्कुल सही करेंगे। देखो नंदन, इसमें कोई प्रेशर है ही नहीं और ना ही ये कोई मेरा ऑर्डर है। हाँ, अगर तुम वाकई में साची को पसंद करते हो तो ही हम शादी की बात को लेकर आगे सोच सकते हैं। सर साची बहुत अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी भी है, लेकिन मैंने कभी साची को उस नजर से देखा नहीं है। लेकिन हाँ सर, जो भी लड़के की शादी साची से होगी ना, बहुत किस्मत वाला होगा। सही कहा, साची की जगह मेरी जिंदगी में बहुत खास है। सर ये तो मेरे लिए किस्मत वाली बात होगी अगर साची की शादी मुझसे हो गई तो। अच्छा, बढ़िया, गुड। अब जब तुमने शादी के लिए हाँ कह ही दी है तो आगे कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझसे बेझिझक मांग लेना, समझे? अरे सर मुझे कुछ नहीं चाहिए। आजकल के जमाने में साची जैसी लड़की मिल जाना वही मुश्किल है। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए सर। साची बेटा, अच्छा हुआ तुम मिल गई। तुमसे एक बात करनी थी। जी। नंदन को पसंद करती हो? नहीं, मतलब अगर नंदन को सच में पसंद करती हो तो तुम्हारी और नंदन की शादी की बात को मैं आगे बढ़ा सकता हूं। माफ करना बड़े मालिक, लेकिन हम अभी शादी नहीं करना चाहते हैं। हमें अभी माँ के लिए बहुत कुछ करना है। मेरे अलावा माँ का इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर हम शादी के बंधन में बन गए तो माँ अकेली रह जाएंगी। समझा। कोई नहीं बेटा, कोई जबरदस्ती नहीं है। जी। तुम जिसमें खुश उसमें मैं खुश। जाओ। साची बेटा, जी? सब्जी गरम करके जल्दी लाओ। जी काका। अरे गैस में नहीं, माइक्रोवेव में। काका, हमें माइक्रोवेव चलाना नहीं आता है। अरे माइक्रोवेव में डाल दो और बटन दबा दो। काका, कुछ जलने की स्मेल नहीं आ रही। शायद किचन से स्मेल आ रही है। किचन में तो केवल साची है। साची, साची बाहर आओ। बस आई बड़े मालिक, सब्जी गर्म हो रही है। नंदन, सर मैं देखता हूं। नंदन जाके देखो एक बार प्लीज। साची। शुक्र है ज्यादा नहीं जला, लेकिन फिर भी तुम्हें आराम की जरूरत है। ये मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, ये आप मंगा लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। आइए चलिए। तुम ठीक हो? मुझे पता चला अंकल तुम्हारे और नंदन के रिश्ते के बारे में बात कर रहे थे। यू नो व्हाट साची, किचन में चीजें जितनी भी प्रेडिक्टेबल हो, फॉर्च्यून सोया बड़ी से आपको कुछ नया ही मिलेगा। फॉर्च्यून सोया बड़ी, बनाओ कुछ हटके। आज के टाइम में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारी सेफ्टी के लिए खुद की जान जोखिम में डाल दें। बिलीव मी,
तुम्हें अगर ऐसा कोई मिल रहा है ना, तो तुम्हें और डिले नहीं करना चाहिए। आई थिंक तुम्हें नंदन के लिए हाँ कर देनी चाहिए। तुमने हाँ कर दी? सच में? मुझे बहुत खुशी है सांची, तुमने शादी के लिए हाँ कर दी, सच में। सर अर्जेंटली जाना होगा, मैं कुछ टाइम में आ जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम जाओ बेटा, पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, जाओ। जय श्री राम भाई। जय श्री राम सुनील। ये 20 लाख रुपए की पेमेंट है। अच्छा। रूदर डेवलपर से है। ओके। मैं इसे कल बैंक में डिपॉजिट करवा दूंगा, लेकिन तब तक आपको आपके पास रखनी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुनील, हाँ। यू नो, ये रुद्रा डेवलपर्स वालों ने जब से एसीसी सीमेंट हमसे लेना शुरू किया है, मार्केट में उनकी रेपुटेशन, लोगों का उन पर भरोसा और बढ़ गया है। अगर ये लोग पहले से ही एसीसी सीमेंट का इस्तेमाल करते तो जो भी बनाते सालों साल मजबूत रहता। अब यूं ही थोड़ी हम इस सीमेंट पर इतने सालों से भरोसा करते आए हैं। बिल्कुल, चाहे घर हो या फ्लाईओवर, चाहे जो कुछ भी बनवा लो, बिल्कुल अटूट रहेगा। परफेक्ट। 89 सालों का भरोसा जो है। अच्छा भाई साहब, मैंने सारे पेमेंट की एंट्रीज इसमें कर दी है। आप एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा। अच्छा, वो बजाज वालों से पेमेंट आ गया? हाँ जी। और कपूर, प्रियांश, बेटा ये कैश जरा मेरे ऑफिस में रख दो प्लीज। डैड किसी और को बोल दीजिए। तुम जानते हो मेरे ऑफिस में कोई और अलाउड नहीं है, लेकिन अब से तुम जा सकते हो, प्लीज। तो आप खुद रख दीजिए। प्रियांश, बेटा रख दो बेटा प्लीज। वैसे भी आगे जाके सब कुछ तुम्हें तो संभालना है। सैंडी, तुझे अपने डैड से विरासत में कुछ मिले ना मिले, लेकिन बड़े भाई साहब की गुलामी जरूर मिलेगी। मैं तुझे बता रही हूँ, वक्त रहते कुछ कर ले, वरना ये सारा बिजनेस तेरे हाथ से निकल जाएगा। चिल मॉम, आप ना बहुत ज्यादा सोचते हो। सीरियसली डैड, ये बात आपको तब याद नहीं आई जब आपने मुझे यहाँ से दूर भेजा था। एनीवे, मेरा इन सब में इंटरेस्ट नहीं। थैंक यू। छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके सर पे पिता का साया है। बड़े मालिक बस आपका भला चाहते हैं। एक पिता की कमी क्या होती है वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए बस आपसे इतना कहना चाहते हैं कि जो चीज हमारे पास होती है ना, उसकी समय पे हमें कदर कर लेनी चाहिए। रे, आई एम हैप्पी फॉर साची। अच्छा हुआ उसने शादी के लिए हाँ कर दी। वो लड़का, क्या नाम है उसका? नंदन, राइट? अच्छा लड़का है। और मैं कैसा? हाँ, तुम तो ठीक ठाक ही हो। ठीक ठाक? अच्छा। पर रे, ये अभी क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अपने होने वाली बेबी से प्यार कर रहा हूँ। ओह, पर इस बार ना, अगर तुम्हारी मॉम ने फिर से हमें ऐसे देख लिया ना, तो दिस टाइम
आकाश ही विल किल बोथ ऑफ अस। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अरे मेरी मम्मी है, मुझे पता है। हाँ? एंड बाय द वे तुम्ही ने कहा था दिस इज इम्पोर्टेंट। Oh really? Right. This is important. एग्जैक्टली। तो अभी के लिए तुम और मैं, यस तुम और मैं, यस। तुम अभी मेरे कमरे से चले जाओ। अरे काव्या प्लीज यार समझो। नहीं रे। अरे बाय। अरे See you tomorrow. अच्छा काव्या लिसन टू मी। one last thing. This is really important. This is really important. And it is मोबाइल लेने आया हूँ। गुड नाइट। रे। रे। कहीं सीलन की बूंदे आपके घर में भी संगीत बनके ना गूंजे, इसीलिए घर बनाएं ACC गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट के साथ। बड़े मालिक के ऑफिस में ये रोशनी कैसी है? ये डैड के ऑफिस में किसी सर्वेंट को जाने की परमिशन तो है नहीं। सांची इतनी रात को वहां क्यों जा रहे हैं? सांची, क्या कर रही हो तुम? हाँ? What are you doing? Unbelievable! तुम चोरी कर रही हो? नहीं 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 बड़ी मालकिन, हमने चोरी नहीं की। वो उसने किसने? मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। किसी और पर इल्जाम था। आइए देखिए अपनी, जिस पर आपको इतना विश्वास है, क्या कर रही है, कैसा गुल खिला रही है यहाँ पर। ये सब क्या हो रहा है? चोरी कर रही है। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। नहीं, हमने चोरी नहीं की है बड़ी You मालकिन। shut हमारे- सांची ऐसा नहीं कर सकती छाया। What? मुझे इस लड़की पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ आपने इस लड़की के लिए बहुत कुछ किया है, और क्यों किया ये भी मैं समझती हूँ। आप इसे इस घर में लेकर आए, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये मेरे ही घर में आकर मेरे ही घर में चोरी करेगी, मैं इसे कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। बड़ी माल, ऐसा फरामोश, जिस थाली में खाती उसी में छेद करती है, शर्म नहीं आती तुझे? चल, अब एक पल तू इस घर में नहीं रह सकती, इस घर से निकल अभी इसी वक्त। Get out! बड़ी मालकिन, हमने चोरी नहीं की है, हमारा यकीन। झूठी कहीं की, मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा और बोलती है चोरी नहीं की तूने। तो ऐसे नहीं मानेगी, चल। छाया, प्लीज स्टॉप। अगर सांची कह रही है उसने चोरी नहीं की, तो हमें एक मौका तो देना चाहिए ना उसे अपनी बात को साबित करने का। और हो सकता है कि इसने चोरी नहीं की और हम खामखा इसे घर से बाहर निकाल रहे हैं। तुम ये कह रहे हो? तुमने ही तो मुझसे कहा था ना, तुमने खुद अपने आंखों से देखा था इसे पापा के ऑफिस में जाते हुए, और फिर ये पैसे यहाँ पर लेकर जा रही थी ये। आई टोटली अग्री, लेकिन कई बार आंखें जो देखती हैं जरूरी नहीं है कि वो पूरा सच हो। What? मॉम, कुछ भी फैसला लेने से पहले हम एक बार इन्वेस्टिगेट तो कर सकते हैं ना। हाँ मम्मी जी,
आई थिंक इज राइट। ताऊ जी, डोंट वरी, 2 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा। मैं अभी सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेता हूँ। हाँ ऑफ कोर्स, देखो देखो, खुद अपनी आंखों से देखो। मैंने कहा था ना शायद, देख लिया ना, हो गई तसल्ली। मैंने कहा था ना कि सांची कभी चोरी नहीं कर सकती, इस पर मुझे पूरा भरोसा है। तुमने बिना सोचे समझे इस पर चोरी का इल्जाम लगाया और इसे धक्के देकर इस घर से बाहर निकलने वाली थी छाया। नहीं छाया, ऐसे बर्ताव के लिए मुझे लगता है तुम्हें इससे माफी मांगनी चाहिए। क्या कहा आपने? मैं इस घर के नौकर से माफी मांगू? सॉरी, ये मुझसे नहीं होगा। मॉम, सांची बेटा, सॉरी बच्चा। छाया की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी। बड़े मालिक, आप ऐसा मत कीजिए। आपको और बड़ी मालकिन को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो बस जो कुछ भी देखा वही कहा। अरे वाह साची, तुम तो एकदम डेयरडेविल निकली। सांची, मॉम की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। रात बहुत हो गई है, आप सब लोग सोने चाहिए। लेकिन भाई साहब, सोचने वाली बात यह है कि पैसे आपके ऑफिस में रखे हुए हैं। ये बात बाहर वाले व्यक्ति को कैसे पता चली? वही तो मैं भी सोच रहा हूं सुनील, कि आखिर चोर कौन हो सकता है।